हेलो बच्चों। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने देखा था पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में से कि हम रिजल्टेंट किसी भी दो वेक्टर्स का कैसे बनाते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि उन रिजल्टेंट का हम मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन उस टॉपिक पे जाने से पहले हमें ये टॉपिक देखना पड़ेगा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, क्योंकि आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दोनों वेक्टर्स के बीच में जो गिवन एंगल है वो कैसे मेजर की जाती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो मतलब मान लो यहाँ पर आपको कोई दो वेक्टर्स दी गई है, लाइक से दिस इज द फर्स्ट वेक्टर ए बार, ठीक है, और आपको वहीं दूसरी वेक्टर दी गई है बी बार, दिस वन, ऐसी कुछ, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको एंगल दी गई है, लेट्स से दिस एंगल इज 40 डिग्री। ये आपको एंगल कितनी दी गई है? 40 डिग्री, ठीक है। तो आप एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स अगर आपको पूछा गया, टेल मी व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, तो आप 40 डिग्री बोलोगे तो आपका आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स कभी देखा जाएगा जब दोनों वेक्टर्स का हेड कनेक्ट होगा या फिर दोनों वेक्टर्स का टेल एक दूसरे के साथ कनेक्ट होगा। तो अगर आप यहां पर देखोगे बी वेक्टर का हेड ए वेक्टर की टेल के साथ कनेक्टेड है, तो इस केस में आप 40 डिग्री एंगल नहीं बोल सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? आप इस बी वेक्टर को, आप एक काम करो, आप आगे शिफ्ट कर दो। तो जब आपने इस बी वेक्टर को आगे शिफ्ट कर दिया इन दिस डायरेक्शन, एज वी नो दैट वी कैन शिफ्ट द वेक्टर्स, राइट। तो इस बी वेक्टर को आपने आगे शिफ्ट कर दिया, तो अभी आप देखोगे बी वेक्टर, जो आपका बी वेक्टर है, अच्छा मैं ऊपर वाला रब कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। ये वाला मैंने रब कर दिया, सपोज मुझे क्योंकि एंगल चाहिए तो मैं रखूंगा वहां पर। अभी आपका बी वेक्टर ये हो गया, मतलब मान लो, ठीक है। तो आप देखोगे इस बी वेक्टर का अभी हेड, सॉरी इस बी वेक्टर का टेल ए वेक्टर की टेल के साथ कनेक्टेड है, क्लियर। तो टेल से टेल कनेक्शन हो गई, जिसकी वजह से यहां पर जो एंगल फॉर्म होगी दैट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ठीक है। हमें पता है ये टोटल एंगल कितनी है, यहां से अगर मैं बोलूं लेट्स से ये वाली जो एंगल है ये आपकी 180 डिग्री की एंगल है। 180 डिग्री में से 40 डिग्री आप माइनस कर दो, तो आपको जो गिवन एंगल मिली है वो कितनी मिली है? 140 डिग्री। तो इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स की दो स्टेप्स में दूंगा आपको। द स्टेप 1, कनेक्ट हेड ऑफ टू वेक्टर्स, हेड और टेल ऑफ टू वेक्टर्स। दोनों वेक्टर्स की हेड को कनेक्ट कर दो या फिर दोनों वेक्टर्स की टेल को कनेक्ट कर दो। कनेक्ट हेड और टेल ऑफ टू वेक्टर्स। स्टेप 2, मेजर एंगल बिटवीन देम। दोनों के बीच में अभी एंगल पता कर लो, मेजर एंगल बिटवीन देम, ठीक है। तो आपका पहला काम क्या होगा? दोनों वेक्टर्स की हेड को कनेक्ट कर दो या फिर दोनों वेक्टर्स की टेल्स को कनेक्ट कर दो। फिर दूसरा काम क्या होगा? अभी उनके बीच का एंगल निकालो तो आपको मिल जाएगा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। चलो कुछ एग्जांपल्स और सॉल्व करते हैं हम इसके ऊपर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर दिस इज द वेक्टर ए बार और यहाँ पर आपको ये वाली वेक्टर दी गई है बी बार, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। सो इन दिस केस हम क्या करेंगे? आप ए को आगे शिफ्ट कर दो या फिर बी को ऊपर शिफ्ट कर दो, ठीक है। हम क्या करते हैं, चलो बी को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, लाइक दिस। मैंने बी को ऊपर शिफ्ट कर दिया ऐसे, ठीक है। तो अभी हमारा ये वेक्टर हो गया बी। अभी आप देखोगे तो ए का हेड और बी का हेड कनेक्ट हो गया, पहली स्टेप कंप्लीट। अभी सेकंड स्टेप, मेजर एंगल बिटवीन देम, मतलब इनके बीच का एंगल पता लगाएंगे। सिंपल, वी नो दैट दिस एंगल इज 180। 180 में से आप 30 माइनस कर दो तो आपको मिलेगा 150 डिग्री। सो दिस एंगल विल बी 150। सी हाउ सिंपल इट इज, क्लियर। तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इन दिस केस इज 150 डिग्री। चलो एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं हम। सपोज नाउ इफ दिस इज वेक्टर ए बार एंड दिस इज वेक्टर बी बार और इनके बीच का एंगल हमें दिया गया है 40 डिग्री। तो इस केस में अगर मैं पूछूं टेल मी व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? क्या सबसे पहला वेक्टर को शिफ्ट करेंगे? क्या नहीं करेंगे, क्योंकि आप देखोगे ए वेक्टर का टेल ऑलरेडी बी वेक्टर के टेल के साथ कनेक्टेड है। तो उस सिनेरियो में हमें स्टेप 1 करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम स्टेप 2 पे जंप करेंगे।
मेजर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स मेजर करने की भी जरूरत नहीं, 40 डिग्री तो दिया हुआ है, तो इन दिस केस द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज 40 डिग्री। सी हाउ सिंपल इट इज। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। नाउ सपोज इफ दिस इज गिवन टू यू a बार एंड दिस इज गिवन टू यू b बार, मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो सोचो अगर मैं आपको पूछूं टेल मी व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। यस और नो? यस, क्योंकि आप देखोगे a का हेड और b का हेड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो मुझे फर्स्ट स्टेप करने की जरूरत नहीं। मेजर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ऑलरेडी दिया गया है 90 डिग्री, सो इन दिस केस द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री। सी हाउ सिंपल, अंडरस्टूड? सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम बना देंगे। सपोज दिस इज अ पैरेललोग्राम, वी हैव यहां पर हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया। दिस इज O, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। ठीक है, सपोज OA दिस रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर P बार, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एक वेक्टर P बार को रिप्रेजेंट करता है। OC ये किसको रिप्रेजेंट करता है? दैट इज वन वेक्टर Q बार को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इफ दिस वेक्टर OA OC, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ OC, तो अगर मैं OA की बात करूं, दिस इज अ वेक्टर P बार, तो कैन आई से CB इज आल्सो अ वेक्टर P बार, बिकॉज वी नो दैट इन पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम में टू साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर। इफ दे आर पैरेलल टू ईच अदर मतलब उनकी डायरेक्शन भी क्या है? सेम है, तो मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया, डायरेक्शन भी सेम हो गया, मतलब दे आर द इक्वल वेक्टर्स, राइट? सेम फॉर दिस पार्ट आल्सो, OC और AB ये भी दोनों क्या होगा? इक्वल वेक्टर्स होगा, क्योंकि इनकी मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। तो कैन आई राइट Q बार ओवर हियर? यस वी कैन। तो यहां पर हमने Q बार लिख दिया। तो हमारा रिजल्टेंट क्या होगा? जैसे कि हमने देखा था पैरेललोग्राम में, रिजल्टेंट इज द डायगोनल, सो दिस इज द डायगोनल। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? रिजल्टेंट। हमें पता है रिजल्टेंट क्या होता है? P बार प्लस Q बार फॉर द पैरेललोग्राम। तो ये इतना हमने लास्ट क्लास में किया था। अभी इस क्लास में मेरा इंटरेस्ट है कि मैं इस रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड निकालूं, ओके, और मैं इस रिजल्टेंट का क्या निकालूंगा? डायरेक्शन निकालूंगा। ठीक है, सो सपोज P बार और Q बार मेक्स एन एंगल थीटा, ये दोनों आपस में कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, और हमने ऐसा अज्यूम कर लिया कि रिजल्टेंट P के साथ कितना एंगल बना रहा है? रिजल्टेंट P के साथ एंगल अल्फा बना रहा है। ठीक है, तो यहां पर कुछ डिस्क्रिप्शन लिख देंगे हम। गिवन में सी गिवन सबसे पहले OA बार आपको दिया गया है एज अ P बार, उसके बाद OC बार आपको दिया गया एज अ Q बार। अगर मैं OA बार का मैग्नीट्यूड निकालूं, मैग्नीट्यूड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं OA, तो इसका मैग्नीट्यूड P होगा। वही अगर मैं OC बार का मैग्नीट्यूड निकालूं, जिसको मैं OC बोलूंगा, जिसकी वैल्यू Q होगी। ठीक है, तो इतना हमें दिया गया है। अभी हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन पार्ट देखेंगे, हमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स सी द कंस्ट्रक्शन पार्ट। मैं यहाँ पर बोलूंगा दैट जॉइन BD इज द लाइन which is perpendicular to OA। मैं यहां पर बोलूंगा join BD in such a way that it is perpendicular to OA। OA के परपेंडिकुलर मुझे B से एक लाइन बनानी है। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे? O से मैं लाइन को एक्सटेंड करूंगा, ये वाली लाइन से मैंने यहां से एक्सटेंड की इस लाइन को, एंड आई विल ड्रॉ अ लाइन इन सच अ वे कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, एंड दिस पॉइंट इज द D। क्लियर? सो जॉइन BD इन सच अ वे दैट इट इज परपेंडिकुलर टू OA। OA को हमने एक्सटेंड किया थोड़ा, और BD एक ऐसी लाइन बनाई जो OA के परपेंडिकुलर थी। क्लियर? तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट है।
चलो लेट्स स्टार्ट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट आर। सबसे पहले आई विल राइट डाउन, यहां पर हम फाइंड क्या करने वाले हैं वो भी लिख देते हैं। हम क्या, हमारा इंटरेस्ट क्या है, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो और एंगल थीटा नहीं सॉरी एंगल अल्फा फाइंड आउट करो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन पार्ट। यहां पर हम सॉल्यूशन करेंगे इसका। क्लियर? नाउ लुक द ट्राइंगल, let's see this. Can I say that angle COA is corresponds to angle, sorry not corresponds, angle COA is equals to angle BAD. Angle COA is equals to angle BAD which is equals to theta. Reason क्या देंगे, corresponding angle test है ना, corresponding angle test। तो ये हमारा रीजन होगा। तो मैं यहां पर भी बना दूंगा कि ये हमारी एंगल हो गई थीटा। क्लियर? गुड। नाउ लेट्स कम टू दिस ट्राइंगल एंगल BAD। ट्राइंगल BAD, इन ट्राइंगल BAD अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस इज AB, सो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। सो मैं यहां पर लिखूंगा AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। सिंपल। नेक्स्ट इन ट्राइंगल, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ट्राइंगल OBD। कौन से ट्राइंगल में जाएंगे हम, OBD ट्राइंगल में जाएंगे और वहां पर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो OBD ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारा जो हाइपोटेनियस है दैट इज OB है ना। सो आई विल राइट डाउन दैट OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। सो OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, बट जो हमारा OD है, अगर आप OD को देखोगे, OD इज OA प्लस AD। मैं OD की जगह क्या लिखूंगा, OA प्लस AD। तो हम OD की जगह किसको रिप्लेस करेंगे, OA प्लस AD को रिप्लेस करेंगे। So OB square is equals to OA plus AD the whole square plus BD square है ना। अभी A plus B the whole square का फॉर्मूला लगा के हम इसको ओपन करेंगे। So therefore OB square is equals to OA plus AD. It becomes OA square plus AD square plus 2OA into AD प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, तो हमें ये वैल्यू मिला। नाउ लुक दिस इक्वेशन AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, इसको हम किससे रिप्लेस करेंगे, AB स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो यहां पर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर को मैं किससे रिप्लेस करूंगा, AB स्क्वायर से। सो देयरफॉर OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर और BD स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर दिया हमने, AB स्क्वायर से। सो AB स्क्वायर प्लस 2OA इंटू AD, हमें ये इक्वेशन मिल रही है। क्लियर दिस मच? फाइन। नाउ लेट्स कम टू द ट्राइंगल ABD। इन ट्राइंगल ABD, if I ask you in triangle ABD, tell me what is the value of cos theta? We know that cos theta is adjacent upon hypotenuse. What is adjacent? AD, hypotenuse AB। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, it is AD upon AB। तो यहां पर क्या आएगा फिर, AD is equals to AB cos theta। AB को यहां पर भेज दिया हमने, तो यहां पर AD की जगह हम क्या लिखेंगे, AB cos theta। So therefore OB square is equals to OA square प्लस AB स्क्वायर प्लस 2OA, AD की जगह मैंने क्या लिखा, AB cos theta। ठीक है, what is the value of OB? If you will see, the value of OB is resultant vector R है ना। यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात चल रही, तो हम लोग क्या लिखेंगे, R का स्क्वायर। What is the value of OA? It's P, so therefore P का स्क्वायर। What is the value of AB? It's Q, so therefore Q का स्क्वायर प्लस 2। OA का वैल्यू कितना है, P,
AB का वैल्यू कितना है, Q into cos theta. So therefore resultant vector comes out to be square root of P square plus Q square plus 2PQ cos theta. तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है रिजल्टेंट वेक्टर का, रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड का हमारा ये फॉर्मूला बनता है. सो दिस इज द डेरिवेशन टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर. रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए ये हमारा डेरिवेशन था. ओके, सो प्लीज कॉपी डाउन दिस क्विकली, देन विल मूव टू द एंगल. ओके बच्चों, तो अभी हमने रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड निकाल दी है. अभी हम क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालेंगे कि P से वो कितनी डायरेक्शन पे गया. ठीक है, डायरेक्शन कैसे मिलेगा, तुम अल्फा कैलकुलेट कर लो, डायरेक्शन मिल जाएगा. ठीक है, एंगल रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन. तो अभी हमारा टारगेट होगा कि हमें अल्फा वैल्यू कैलकुलेट करनी है इसकी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करना. देखो अभी हम अल्फा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे. अल्फा वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें OBD ट्राइंगल में जाना पड़ेगा. ठीक है, सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सबसे पहले कि आपको कौन सी ट्राइंगल में जाना है, इन ट्राइंगल OBD. इन ट्राइंगल OBD. तो जब आप ट्राइंगल OBD में जाओगे तो मैं आपको कहूंगा टेल मी द वैल्यू ऑफ tan अल्फा. tan अल्फा क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. तो मैं यहां पर लिख दूंगा दैट tan अल्फा इज इक्वल्स टू, ऑपोजिट क्या है हमारा BD, एडजेसेंट क्या है OD. तो मैं यहां पर लिख दूंगा BD अपॉन OD. लेकिन OD को हम ब्रेक डाउन करेंगे OA और AD में. कैन आई राइट OD इज इक्वल्स टू OA प्लस AD, है ना. OD देखो OA प्लस AD है, तो मैंने उसको इस तरीके से लिख दिया. तो अभी OD की जगह हम क्या पुट करेंगे, OA प्लस AD. सो tan अल्फा इज इक्वल्स टू BD अपॉन OA प्लस AD. कितना सिंपल है. अभी यहां पर वी विल मूव टू दिस ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABD. हम ट्राइंगल ABD में जाएंगे. इन ट्राइंगल ABD टेल मी what is the value of sin theta. Sin theta is opposite upon hypotenuse, opposite BD, hypotenuse AB. तो मैं यहां पर लिखूंगा BD अपॉन AB. इसको जब सॉल्व करेंगे तो BD is equals to AB sin theta. Next, in the same triangle only, tell me what is the value of cos theta, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था. Cos theta adjacent, that is AD, हाइपोटेनियस दैट इज AB. सो मैं यहां पर लिखूंगा AD अपॉन AB, विच कम्स आउट टू बी AD इज इक्वल्स टू AB cos थीटा, है ना. तो यहां पर जो BD और AD का वैल्यू हमें आया है वो हम यहां पर पुट कर देंगे. सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन tan अल्फा इज इक्वल्स टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BD, AB sin थीटा अपॉन OA. What is the value of AD? It's AB cos theta. So AB cos theta. Putting the value, so what is the value of AB? AB का वैल्यू क्या है, Q. So I will write down it is Q sin theta upon OA का वैल्यू क्या है, OA का वैल्यू P है, तो मैं यहां पर लिखूंगा P प्लस AB का वैल्यू हमने देखा Q है, so Q cos theta. क्लियर. तो आपका जो अल्फा है, अल्फा comes out to be tan inverse of Q sin theta upon P plus Q cos theta. तो ये हमें फॉर्मूला मिला. ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द डायरेक्शन. किसका डायरेक्शन, रिजल्टेंट का डायरेक्शन. किससे, P से, याद रखो. ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट कौन सी वेक्टर से, P वेक्टर से, ना कि Q वेक्टर से. Q वेक्टर से जो एंगल बनेगा वो शायद अलग होगा. क्लियर. तो आपको हमेशा ध्यान रखना है. देखो मैं आपको इस फॉर्मूले को याद करने का एक तरीका बताता हूं. अगर आप ध्यान से देखोगे तो रिजल्टेंट वेक्टर P वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है. ठीक है, तो यहां पर फॉर्मूले में क्या होगा, जो ऊपर आपको क्या दिख रहा है, Q दिख रहा है.
क्यू ये वाली वेक्टर है जिसके साथ रिजल्टेंट कोई एंगल नहीं बना रहा, मतलब एंगल बना रहा होगा लेकिन अल्फा किसके साथ बना रहा है, वो पी के साथ बना रहा है। ठीक है, तो जिसके साथ भी अल्फा बनाता है हमें वो वाला वेक्टर नहीं लेना, उसके दूसरे वाला वेक्टर लेना है। दूसरे वाला वेक्टर कौन है, क्यू। तो मैंने ऊपर क्यू ले लिया, तो क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो ये याद रखो कि ऊपर क्या आएगा, काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ऊपर क्यू की जगह गलती से पी लिख देते, लेकिन याद रखो अगर आपने एंगल अल्फा पी के साथ लिया है तो ऊपर जो होगा वो दूसरा वाला वेक्टर होगा, पी नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो अभी हमने मैग्नीट्यूड भी देख लिया, डायरेक्शन भी देख लिया। नाउ वी विल डू सम स्पेशल केसेस, बट बिफोर डूइंग स्पेशल केसेस प्लीज कॉपी डाउन दिस क्विकली, देन विल मूव टू द स्पेशल केसेस। ओके बच्चों, तो नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व द स्पेशल केसेस। मैं आपको कुछ स्पेशल केस दूंगा और हम लोग उन स्पेशल केसेस को देखेंगे। ठीक है, सो प्लीज राइट डाउन द स्पेशल केस। नेक्स्ट टॉपिक, सब टॉपिक नॉट, यू कैन से नेक्स्ट टॉपिक, इसी का पार्ट है। Okay, so let's start with the next part, special case। तो यहां पर हम बना देते हैं special case। In special case, first one, if the angle between the two vector is 0 degree, अगर दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 है तो मुझे बताओ रिजल्टेंट क्या हो जाएगा दोनों वेक्टर्स का, और रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, हमें वो पता करना है। ठीक है, रिजल्टेंट का हमें फॉर्मूला पता है, अभी हमने निकाला। क्या फॉर्मूला है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, दैट्स द फॉर्मूला फॉर द रिजल्टेंट। लेकिन थीटा का वैल्यू 0 है तो हम 0 पुट करेंगे, सो इट कम्स आउट टू बी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, 1 को अगर 2pq से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 2pq आएगा। सो अगर आप देखोगे p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ p प्लस q द होल स्क्वायर, है ना। p प्लस q द होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो आपको यही मिलेगा, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। सो स्क्वायर एंड स्क्वायर वुड गेट कैंसल्ड, सो इट कम्स आउट टू बी p प्लस q। तो ये r का वैल्यू आया। क्लियर, एंगल थीटा का 0 होने का मतलब, चलो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ क्योंकि चीजें एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होती है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज ये हमारे पास कोई तो ब्लॉक है, दिस इज द ब्लॉक, क्लियर, एंड देयर आर द 2 पर्सन, यहाँ पर दिस इज द फर्स्ट पर्सन हु इज पुलिंग द ब्लॉक इन दिस डायरेक्शन विद द फोर्स P, and on the second hand there is a other person, like say this is the second person who is the pulling the block in the same direction, that is Q। तो P और Q, P इस लाइन पे है, Q भी इस लाइन पे ही है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0। तो ये आपका वही वाला केस है। ठीक है, तो मतलब मान लो, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। P का वैल्यू है 5 न्यूटन, इसको 5 न्यूटन की फोर्स के साथ खींच रहा है। Q का वैल्यू है 10 न्यूटन, इसको 10 न्यूटन की फोर्स के साथ खींच रहा है। ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा आप क्या करोगे, डायरेक्टली ऐड कर दोगे, 5 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 15 न्यूटन। तो ये आपका रिजल्टेंट आ जाएगा इन दिस सिनारियो। ठीक है, और हमें समझ में भी आता है, क्यों, क्योंकि दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में होगा हम तो रिजल्टेंट को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, नॉट अ इश्यू। ठीक है, अभी हम बात करेंगे जो रिजल्टेंट है, जो 15 न्यूटन का आपका रिजल्टेंट लग रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, कहां से डायरेक्शन, P से। हम डायरेक्शन कहां से देखते हैं, P से देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम फिगर में देख लेते हैं व्हाट इज द डायरेक्शन। P वेक्टर इस बार, Q वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, तो ये जो ब्लॉक है इसी डायरेक्शन में आगे जाएगा। तो ये हो सकता है कि रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में मिलेगा आपको, दिस इज द रिजल्टेंट R। तो लेट्स चेक इट आउट, क्या रिजल्टेंट का डायरेक्शन यही आता है, चेक करते हैं। हमें पता है अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, वी नो दैट द वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा, है ना। क्योंकि वैल्यू थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0 डिग्री, तो sin 0 का वैल्यू कितना होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 0, इट्स 0।
क्लियर। सो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 0 डिग्रीज। तो मतलब अल्फा कितना मिल रहा है हमें, 0 डिग्रीज। अल्फा 0 का मतलब क्या हुआ, रिजल्टेंट P के साथ कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री। मतलब रिजल्टेंट विल लाई ऑन द सेम लाइन जिस लाइन पे P है। आर यू गेटिंग? रिजल्टेंट विल लाई ऑन द सेम लाइन जिस लाइन पे क्या है, P है ना। तो देखो रिजल्टेंट उसी लाइन पे आ गया जिस लाइन पे P था, तो रिजल्टेंट ने कितना एंगल बनाया, 0 डिग्रीज। क्योंकि वी नो दैट टू लाइंस विच आर कोलिनियर, ठीक है, उनके बीच में एंगल क्या है, 0 होती है। क्लियर। सो दिस इज द स्पेशल केस फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्रीज। चलो थीटा की वैल्यू चेंज कर लो। अब थीटा की वैल्यू 0 नहीं है, अब थीटा की वैल्यू है 90। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू 90 हो जाती है तो cos 90 का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। cos 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर 0 मिलेगा। तो ये सेक्शन पूरा हमारा 0 हो गया। तो बचा क्या, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो आपका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या हो गया, इट इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दैट रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। दिस इज द रिजल्टेंट व्हाट वी आर गेटिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, चलो ये भी समझना जरूरी है हमें। इसके लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। नाउ सपोज इफ this is a pulley and there is one person who is standing over here, और इस पुली से एक रोप पास हो रहा है और यहाँ पर एक ब्लॉक है, ठीक है, और यहाँ पर दूसरा पर्सन खड़ा है, ठीक है, यहाँ पर भी एक रोप लगा हुआ है जो इसके हाथ में लगा हुआ है। सो नाउ व्हाट दे आर डूइंग, दिस पर्सन इज पुलिंग द ब्लॉक इन द अपवर्ड डायरेक्शन विद अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन। ये 4 न्यूटन के साथ इसको ऊपर खींच रहा है और ये 3 न्यूटन के साथ इसको राइट में खींच रहा है। तो दोनों के बीच में अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो दोनों के बीच में आपको एंगल कितना देखने मिलेगा, 90 डिग्रीज का एंगल देखने मिलेगा। क्लियर। तो इन दिस केस वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हम ये फॉर्मूले की मदद लेंगे। तो चलो मान लो ये P है आपका और ये आपका Q है। तो इन दिस केस रिजल्टेंट R is equals to P square plus Q square which is 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर which is 16 plus 9 which comes out to be 25 और उसका स्क्वायर रूट कितना हो गया आपका, 5 हो गया। तो मतलब रिजल्टेंट की जो वैल्यू होगी वो 5 होगी। ठीक है, अभी हम बात करते हैं अल्फा की, मतलब व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू P। हम किसके रिस्पेक्ट में फाइंड आउट कर रहे हैं, P के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, सो यूजिंग द सेम फॉर्मूला बट दिस टाइम थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 90 हो गया। वी नो दैट sin 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। 1 इंटू Q विल बी Q ओनली। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, हमें न्यूमेरेटर में Q मिला, P प्लस Q cos थीटा। cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है ना। तो 0 इंटू Q विल बी 0। तो यहाँ पर क्या आ गया, tan इनवर्स ऑफ Q बाई P। tan इनवर्स ऑफ Q बाई P हमें मिला। ठीक है, सो वी विल सी नाउ व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ Q बाई P इन दिस सिनारियो। तो जब आप यहाँ पर देखोगे तो अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q, इट्स 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P, इट्स 4। तो tan इनवर्स ऑफ मुझे कितना आ रहा है, 3/4। तो जब हम tan इनवर्स ऑफ 3/4 निकालेंगे, let's solve tan inverse of 3/4, you will get the answer, just a minute, tan inverse of 3/4 you will get the answer 36.87 degrees or you can say 37 degrees। ठीक है, तो यहाँ से 37 डिग्रीज मिल गया। तो मतलब क्या हुआ, जो रिजल्टेंट है like this, it will make an angle of 37 degree with P and the value of the resultant is 5 Newton। So ये सिनारियो होगा। ठीक है, फाइन। सो लेट्स मूव अहेड नाउ। अभी मतलब मान लो थीटा 90 नहीं है, अभी थीटा 90 की जगह मैंने क्या ले लिया, आपका 180 डिग्री है। ठीक है, थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 180। थीटा इज 180, इसका मतलब क्या हुआ, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। थीटा की जगह अगर आप 180 डाल दोगे तो cos 180 का वैल्यू कितना होता है, द cos 180 इज -1। ठीक है,
cos 180 आपका होता है -1, सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन -2pq। -1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -2pq मिलेगा। तो आप रिजल्टेंट देखोगे तो आपके रिजल्टेंट में कुछ चेंजेस आ जाएगा यहाँ पर। सो पहले इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। सो वी नो दैट a² + b² - 2ab, ये किसका फॉर्मूला है? a - b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। सो p - q द होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, तो कितना मिला? p - q मिला हमें, ठीक है। तो इतना समझ में आता है। अभी हम यहाँ पर आ जाते हैं, डायरेक्शन की बात कर लेते हैं रिजल्टेंट की। सो व्हेन यू सी द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, थीटा का वैल्यू हमारा क्या है? 180। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स q sin 180 अपॉन p plus q cos 180। एज वी नो दैट द वैल्यू ऑफ sin 180 कितना होता है? 0 होता है। सो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया? 0 डिग्रीज, ठीक है। सो इन दिस केस, चलो मैं आपको इसका भी एक एग्जांपल देता हूं। फॉर दिस केस ऑल्सो हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे जिससे आपको क्लियर पिक्चर हो जाएगा। नाउ सपोज इफ दिस इज अ ब्लॉक, ठीक है, देयर इज वन पर्सन ओवर हियर who is pulling the block with a force of 10 Newton, with a force of 10 Newton, ठीक है। And there is another person who is pulling the block in the other direction with a force of 5 Newton. Example है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? The angle is 180 degree. Suppose this is the value of P and this is the value of Q. तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिजल्टेंट का। रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? p - q। सो p - q, p का वैल्यू कितना है? 10, q का वैल्यू कितना है? 5। सो 10 - 5 कम्स आउट टू बी 5 न्यूटन। तो रिजल्टेंट आ गया हम लोग को 5 न्यूटन, मतलब इस ब्लॉक पे नेट फोर्स कितनी लगने वाली है? 5 न्यूटन की। तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर फोर्सेस, एनी टू फोर्सेस विच आर एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, कोई भी दो फोर्सेस जो 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो उस पे नेट फोर्स फाइंड आउट करने के लिए उन दोनों फोर्सेस को सबट्रैक्ट कर दो, ठीक है। या फिर अगर दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हो गए तो उनका नेट फोर्स फाइंड आउट करने के लिए दोनों फोर्सेस को ऐड कर दो, जो हमने फर्स्ट केस में देखा था, ठीक है। अब बात करेंगे एंगल अल्फा की। एंगल अल्फा क्या बोलता है? tan इनवर्स ऑफ q sin 180 अपॉन p plus q cos 180, है ना। sin 180 का वैल्यू तो कितना हो गया? 0 हो गया। तो पूरा आंसर ही कितना आ जाएगा आपका? 0 आ जाएगा। क्लियर? इसका मतलब जो रिजल्टेंट 5 न्यूटन का लग रहा है वो p के साथ कितनी एंगल बना रहा है? 0 डिग्रीज। p के साथ अगर 0 डिग्रीज का एंगल बना रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? वो p के लाइन में ही है, ठीक है। तो ये आपका हो गया रिजल्टेंट। दिस इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट whose value is 5 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 0 डिग्री विथ p। सो यहाँ पर हमने काफी डिफरेंट केसेस पढ़े विद एन एग्जांपल। सो आई होप आपको बेटर समझा होगा। नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। सो प्लीज कॉपी डाउन दिस फर्स्ट। Okay class, now it's time to solve the first numerical. So the numerical, I'm reading the question, listen it carefully. ABCD is a parallelogram and AC bar and BD bar are its diagonal. Prove that AC bar plus BD bar is equals to 2BC bar and AC bar minus BD bar is equals to 2AB bar. ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और AC बार और BD बार उसके डायगोनल्स है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है दैट AC बार प्लस BD बार इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ BC बार, एज वेल एज वी नीड टू प्रूव दैट AC बार माइनस BD बार इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ AB बार। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ पार्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, वी आर डूइंग द प्रूफ पार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे इन ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC, तो ABC में सपोज दिस इज AB बार, दिस इज BC बार एंड दिस इज AC बार। ठीक है, तो वी विल यूज द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दिस इज योर रिजल्टेंट, AC इज योर रिजल्टेंट, है ना। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन AC बार इज इक्वल्स टू AB बार प्लस BC बार। I will say this is my equation number 1. Now next in triangle, अभी हमें क्या चाहिए? BD बार। तो अगर ये आपकी डायगोनल है,
तो मैं कौन से ट्राइंगल में लुक करूंगा, BCD में, हम BCD में देखेंगे। सो इन ट्राइंगल BCD, तो BCD में नाउ दिस इज योर BD बार, हमें BD बार चाहिए ना, तो B से D की तरफ डायरेक्शन होगी, ठीक है, और यहां पर ये हमारा हो गया CD बार, ठीक है। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन दैट अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, हम वहां पर क्या लगाएंगे, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा देंगे। सो दिस इज माय रिजल्टेंट, ये हमारा रिजल्टेंट हो गया। These are the two vectors, so therefore I will write down BD bar is equals to BC bar plus CD bar. I will say this is my equation number 2. अभी हम लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में AC बार और BD बार का एडिशन है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, दोनों इक्वेशन को ऐड करने पे क्या मिलेगा। सो AC बार प्लस BD बार इज इक्वल्स टू AB बार प्लस BC बार प्लस BC बार प्लस BC बार प्लस CD बार, है ना। तो हमें ये मिला ऐड करने पे। इफ यू विल सी AB बार एंड CD बार आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड, तो हम बोलेंगे दैट AB बार इज अ नेगेटिव वेक्टर ऑफ CD बार, क्योंकि हमें पता है पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स हैव द सेम लेंथ, मतलब उनकी मैग्नीट्यूड सेम हो गई। बट इन दिस केस AB बार की डायरेक्शन इज टुवर्ड्स राइट एंड CD बार का डायरेक्शन इज टुवर्ड्स लेफ्ट। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन दैट AB बार इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ CD बार, ठीक है। तो AB बार की जगह मैं क्या लिखूंगा, माइनस CD बार। सो AC बार प्लस BD बार इज इक्वल्स टू AB बार की जगह माइनस CD बार, BC बार प्लस BC बार 2BC बार प्लस CD बार, CD बार एंड CD बार गेट कैंसल्ड। सो देयरफॉर AC बार प्लस BD बार इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ BC बार। हैंस प्रूव द फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट हमने प्रूव कर लिया। नाउ वी विल प्रूव द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आप देखोगे AC और BD के बीच में कौन सी साइन है, सब्ट्रैक्शन, मतलब इन दोनों को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। So let's start the subtraction part. AC bar minus BD bar. मैंने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। So left hand side subtracted with left hand side, right hand side subtracted with right hand side. So is equals to AB bar plus BC bar minus BC bar, AB bar plus BC bar minus BC bar minus CD bar. So BC and BC get cancelled. Clear? Understood? Okay, now can I write, see we know that AB bar is equals to minus CD bar, so can I write that CD bar is equals to minus times of AB bar, है ना। so CD bar equals to minus AB bar, so therefore हम CD bar की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। so therefore AC bar minus BD bar is equals to AB bar minus CD bar की जगह minus AB bar, minus minus become plus, so it becomes 2 times of AB bar, so that's the value of AC bar minus BD bar. Clear? So this is the value we are getting. So hence we proved both the equations. Okay, please copy down this. Okay class, let's do next problem. Next problem is, I'm reading the question, so listen it carefully. The sum of magnitude of two forces acting at a point is 18 Newton and magnitude of the resultant is 12 Newton. If the resultant makes an angle of 90 degree with the force of smaller magnitude, what are the magnitude of the two forces? ठीक है, तो हमें दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड पता करना है। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। सपोज जो फोर्सेस हमें फाइंड आउट करना है दैट इज एक्स एंड वाई। लेट टू फोर्सेस बी एक्स एंड वाई। Let two forces be x and y, और मैं यहाँ पर बता भी देता हूँ कि x का वैल्यू हमने अज्यूम किया कि y से छोटा होगा। x का वैल्यू क्या होगा, y से छोटा होगा, क्योंकि इन्होंने बोला है एक स्मॉलर फोर्स है और एक ग्रेटर फोर्स है। ठीक है, इनके क्वेश्चन के हिसाब से दोनों फोर्सेस को जब ऐड करोगे तो आपको आंसर 18 न्यूटन मिलेगा। रिजल्टेंट जो होगा वो आपका 12 न्यूटन होगा। दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, 12 न्यूटन होगा। ठीक है,
तो समझो यहां पर एक फोर्स है आपका x इस डायरेक्शन में, दिस इज द फोर्स x ऑन द राइट साइड, एंड जो दूसरा फोर्स है वो आपका है इस डायरेक्शन में, सपोज y। क्यों मैं ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा हूं ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि इन्होंने बोला है जो रिजल्टेंट है वो स्मॉलर फोर्स के साथ 90 डिग्री बना रहा है, मतलब ये आपका रिजल्टेंट होगा, दिस इज योर रिजल्टेंट। तो हमें पता है जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा दोनों फोर्सेस के बीच में आएगा, तो इसके लिए y ऑब्वियसली राइट साइड में ही होगा, सॉरी y लेफ्ट साइड में होगा, राइट साइड में नहीं होगा, लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है, y विल बी ऑन द लेफ्ट साइड, क्लियर। सो इसके लिए यहां पर मैंने ऑब्ट्यूज एंगल बनाया, ओके। रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है x के साथ, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है रिजल्टेंट x के साथ, क्लियर, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे एंगल की, क्लियर। सबसे पहले हम बात करते हैं एंगल की। वी नो दैट tan अल्फा का फॉर्मूला है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू दिस केस सपोज इफ दिस इज द एंगल थीटा, यहां पर मैंने एंगल थीटा ले लिया, ठीक है। यहाँ पर रिजल्टेंट का एंगल x के साथ गिवन है मुझे 90 डिग्री, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा अल्फा का वैल्यू आपके पास है 90 डिग्री, ठीक है। तो tan अल्फा का वैल्यू क्या होगा, पहले फॉर्मूला बनाओ, y sin थीटा अपॉन x प्लस वाई cos थीटा, है ना। रिजल्टेंट x के साथ एंगल बना रहा है, तो न्यूमरेटर में क्या लेंगे, y लेंगे, x नहीं लेंगे, ठीक है। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन y sin थीटा अपॉन x प्लस वाई cos थीटा। चलो ये तो मिला हमें। अभी अल्फा का वैल्यू कितना है 90, सो देयरफॉर tan 90 इज इक्वल्स टू y sin थीटा अपॉन x प्लस वाई cos थीटा। एज वी नो दैट द tan 90 वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, कोई भी वैल्यू तभी नॉट डिफाइंड होती है जब उसका डिनोमिनेटर जीरो रहा होता है, ठीक है। तो मतलब x प्लस वाई cos थीटा का वैल्यू कितना होगा, जीरो होगा, तभी तो वैल्यू नॉट डिफाइन होती है। So therefore x is equals to minus y cos थीटा, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा cos थीटा का जो वैल्यू है वो मुझे मिल रहा है माइनस एक्स बाई वाई। अभी हम बात करेंगे रिजल्टेंट की, यहाँ पर लिख देते हैं रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy cos थीटा, बट cos थीटा की वैल्यू हमें आ रही है, दैट इज माइनस एक्स बाई वाई, सो विल पुट दैट वैल्यू ओवर देयर। सो देयरफॉर r इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy cos थीटा का वैल्यू है माइनस एक्स बाय वाई, पुट कर दिया, y and y get cancelled, 2x into minus x, it comes out to be x square plus y square minus 2x square। r का वैल्यू कितना है रिजल्टेंट, 12 न्यूटन, स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो यहां पर हो गया 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर विल गिव यू माइनस एक्स स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में भी हमने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, 12 का स्क्वायर कम्स आउट टू बी 144 विच इज इक्वल्स टू y माइनस एक्स एंड y प्लस एक्स, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, a माइनस b a प्लस b। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y प्लस x, इफ यू विल सी द वैल्यू ऑफ y प्लस x इज 18, सो देयरफॉर 144 इज इक्वल्स टू y माइनस x, y प्लस x की जगह मैंने क्या लिख दिया, 18 लिख दिया, क्लियर दिस मच, ओके। नाउ वी नो दैट 9 2s are 18, 9 1s are 9, रिमाइंडर 5 बचा, 9 6s are 54, yeah, so 2 1s are 2 8s are, so we got the value of y minus x का वैल्यू हमें कितना मिला, 8 मिला, है ना। y माइनस एक्स का वैल्यू कितना मिला हमें, 8, और y प्लस एक्स का वैल्यू कितना है, 18, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा y प्लस एक्स का वैल्यू कितना है आपका, 18। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल गया, x एंड x गेट कैंसल आउट, सो y प्लस वाई कम्स आउट टू बी 2y, 18 प्लस 8 कम्स आउट टू बी 26, सो y का वैल्यू कितना हो गया, 13 न्यूटन, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ y। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन दिस इक्वेशन, सो देयरफॉर यहाँ पर पुट करते हैं x प्लस 13 इज इक्वल्स टू 18, so x is equals to 18 minus 13, so therefore x comes out to be 5 Newton, so this is the value of x। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
So next question is, a motor boat is racing towards north at 25 km per hour and the water current in that region is 10 km per hour in the direction of 60 degree east of south. Find the resultant velocity of boat. मुझे बोट की रिजल्टेंट वेलोसिटी पता करनी है. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे. तो मैंने यहाँ पर बता दिया दैट सपोज इफ दिस इज द नॉर्थ, दिस इज द साउथ एंड दिस इज द वेस्ट एंड दिस इज द ईस्ट. ठीक है, बोट कहाँ पर जा रहा है? बोट इज मूविंग टूवर्ड्स द नॉर्थ विद अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर. इस स्पीड के साथ जा रहा है. ठीक है, वाटर की फ्लो कहाँ पर है? एज दे टोल्ड अस द फ्लो ऑफ वाटर इज साउथ ऑफ ईस्ट. साउथ से ईस्ट की तरफ 60 डिग्री के एंगल पे है वाटर का फ्लो. मतलब साउथ से ईस्ट की तरफ 60 डिग्री के एंगल पे वाटर का फ्लो है. क्लियर? ओके, तो इतना हमें समझ में आता है. Now, what is the value of velocity of water? The value of velocity of the water is 10 km per hour. कितना है? 10 km per hour. The velocity, the angle between the boat and the water, this angle will be 120 degree. कैसे पता चला? 180 में से 60 को माइनस कर दो, 120 डिग्री आ जाएगा. क्लियर? सो हमें पता है दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ वाटर, इनके बीच का एंगल 120 डिग्री. तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करना काफ़ी आसान है हमारे लिए. तो रिजल्टेंट का तो फॉर्मूला सीधा लगा देंगे हम, दैट वेलोसिटी ऑफ वाटर स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ बोट का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ वाटर इंटू वेलोसिटी ऑफ बोट और कॉस थीटा. ठीक है, सो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ वाटर? द वेलोसिटी ऑफ वाटर 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 आ जाएगा. वेलोसिटी ऑफ बोट 25 का स्क्वायर करोगे तो 625 आ जाएगा. प्लस 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ वाटर 10, वेलोसिटी ऑफ बोट 25, कॉस एंगल कितना है? 120. या ठीक है, तो 2 10 सबसे पहले कॉस 120 होता है -1/2. ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ that 100 plus 625 comes out to be 725 plus 2 into 10 into 25 into -1/2. 2 and 2 get cancel. 25 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 250. So 725 minus 250. Correct? So your answer comes out to be 475. Root of 475 kilometer per hour. ठीक है, let's check out the value. What is the value of root 475? So root of 475 comes out to be 21.8. तो ये कितना हो गया हमारा आंसर? 21.8 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो रिजल्टेंट तो मिल गया. अब बात करते हैं एंगल की. सो अल्फा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स. ठीक है, एंगल की मैं बात करूंगा. फॉर एग्जाम्पल रिजल्टेंट जो आपको मिला है, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ. ठीक है, रिजल्टेंट जो आपको मिला है वो इस डायरेक्शन में है. चलो एक एग्जांपल के लिए मैंने मान लिया ये डायरेक्शन में रिजल्टेंट. तो सपोज यहाँ पर रिजल्टेंट इसके साथ एंगल अल्फा बना रहा है. किसके साथ बना रहा है? बोट के साथ बना रहा है. तो हमारा ऊपर में क्या आ जाएगा? ऊपर फॉर्मूले में क्या आ जाएगा? VW है ना. बोट के साथ अगर एंगल अल्फा बन रहा है तो हम दूसरा वाला वेक्टर लेंगे VW साइन 120 साइन थीटा होता है अपॉन VB प्लस VW कॉस 120 है ना. सो इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स. VW का वैल्यू कितना है? 10 साइन ऑफ 120 अपॉन VB का वैल्यू कितना है? 25 प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर 10 एंड कॉस 120. तो इस वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं. लेट्स सी कितना आता है ये वैल्यू हमें. सो 10 साइन ऑफ 120 डिवाइड बाय 25 प्लस 10 cos 120 और इनका tan इनवर्स. सो इट कम्स आउट टू बी 23.4 डिग्री. सो अल्फा का जो वैल्यू आपको निकल के आ रहा है वो 23.4 डिग्री है. सो इस डायरेक्शन में एक्चुअल में मूवमेंट होगी
that is 23.4 degrees. Okay class, let's solve the next question. Next question is, on a certain day, rain was falling vertically with a speed of 35 meter per second. A wind started blowing after some time with a speed of 12 meter per second in east to west direction. In which direction should a boy waiting at a bus stop hold his umbrella? इसका मतलब क्या हुआ? पहले क्वेश्चन का मतलब समझते हैं, फ्रेम करने की कोशिश करते हैं. सपोज दिस इज द रेन ड्रॉप फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड with a speed of 35 meter per second. The velocity of rain is coming downward with a speed of 35 meter per second. And suddenly wind starts flowing. हवा आनी चालू हो गई. This is north, this is west, this is east and this is south. Air is flowing from east to west. So this is the velocity of wind which is given to us 12 meter per second. Because of velocity of wind, रेन ड्रॉप जो पहले नीचे गिर रहा था, अभी ये नीचे नहीं गिर रहा. नाउ इट इज इंक्लाइंड, अभी ऐसे गिरेगा इंक्लाइंड. सो हमारा क्वेश्चन है दैट देयर इज अ पर्सन ऑन द बस स्टॉप, एट व्हाट एंगल, उसको कौन से एंगल पे अम्ब्रेला को पकड़ के रखना पड़ेगा लाइक दिस कि वो भीगे ना. ठीक है, सपोज यहां से हम एक लाइन बनाते हैं लाइक दिस. ठीक है, यहां पर ये वाली जो एंगल है, लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा. ठीक है, इफ दिस एंगल इज अल्फा तो ये जो बॉय है इसने ये वाली एंगल जो बनाई है ये भी अल्फा होगी. ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट. क्लियर? अगर मैं किसी तरीके से ये एंगल पता कर लूं अल्फा, तो मुझे पता चल जाएगा कि बॉय को कौन सी डायरेक्शन में अम्ब्रेला को पकड़ के रखना पड़ेगा. क्लियर? तो हमारा टारगेट होगा पहले ये अल्फा पता करना. अब क्योंकि ये हमारा रिजल्टेंट है, दिस इज द रिजल्टेंट, है ना, तो यहां पर मैंने बोला है दैट रिजल्टेंट रेन के साथ जो वेलोसिटी ऑफ रेन है उसके साथ कितनी एंगल बना रहा है? अल्फा बना रहा है. तो हम लोग बोलेंगे दैट tan अल्फा इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ विंड इनटू sin थीटा अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड cos थीटा. Theta is the angle between, in this case, velocity of wind and velocity of rain, जो कि 90 है. तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा थीटा का वैल्यू तो आपका 90 डिग्री है. सो वेलोसिटी ऑफ विंड कितना हमारा 12. सो 12 sin 90 अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन 35 प्लस 12 cos 90. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 90? 0. cos 90 की वैल्यू 0, sin 90 की वैल्यू 1. सो इट कम्स आउट टू बी 12/35. This is the value of tan alpha, so therefore alpha comes out to be tan inverse of 12/35. So let's check it out. What is the value of 12/35 का tan inverse? So tan inverse of 12/35, it comes out to be 18.9 degrees. So ये कितना मिल गया हम लोग को? 18.9 degrees. So alpha का जो वैल्यू मिला 18.9 degrees. So इस बॉय को at an angle of 18.9 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट की तरफ, ठीक है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट की तरफ एट एन एंगल ऑफ 18.9 डिग्री पे अम्ब्रेला को होल्ड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो रेन ड्रॉप से बचेगा.